एक गति मिनट, को आपकी इंग्लिश सही है ना? आपकी तो इंग्लिश सही है, अभी चेक हो जाएगा आपकी इंग्लिश कितनी सही है। जरा इसको पढ़िए तो ये क्या लिखा है? साइंस जर्नी साइंस चटनी लिखा हुआ है। जर्नी स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? पटना बोलिए। हाई कोर्ट स्क्रैप हम्म 65 रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन बिहार। ये तो सर चुनाव का फंडा है ना। क्या यदि वो जो कोर्ट आदेश निकाल देता पहले तो हो गया? नीतीश हो जी को गया? हो दिक्कत गया? आ जाता हो गया? चुनाव हो में। गया? हो गया? हो गया? हो गया? अरे हो गया भाई, हम तो सिर्फ चेक कर रहे थे कि आपको हिंदी इंग्लिश में आप दावा कर रहे थे वो सही बात है कि नहीं है। तो चले हम आपको पढ़ के सुना देते हैं ना, हम आपको सुना देते हैं। अब एक बात बताइए, आपके वेद में लिखा है कि आपका जो इंद्र देवता है, आप चौथा पहर में सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, अगर हम मान लें कि दिन के 4 प्रहर हैं, ठीक है ना, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, तो 12 घंटा का 4 पहर 3-3 घंटे का हो गया, ठीक है। तो शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक रात के पहर हुए, तो चौथा पहर कितना हुआ? 6 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? सुबह 3 से लेके 6 के बीच में आप अजान देते हैं इंद्र का, खूब जोर जोर से यज्ञ हवन करके, हे इंद्र इंद्र करते हैं, अजान करते हैं? बोलिए। सर शिव जी की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं। कमाल की बात है, आपके वेद में लिखा है, आपके ऋग्वेद में लिखा है कि चौथे पहर में यानी भोर के 3 बजे से लेके या 6 बजे के बीच में आपको अजान देना है भाई, आपको पहर प्रार्थना करना है भाई, श्रेष्ठ वाणी से प्रार्थनाएं करनी है, वो भी इंद्र की। बोलिए। सर इतना मेरे को नॉलेज नहीं है सर, इंद्र भगवान आपको नहीं? का मंदिर अरे वगैरह आपके नहीं देखा इंद्र है। भगवान हैं। ये बताइए, आप कह रहे थे अभी कि वेद में कुछ लिखा है, वेद में कुछ दिया है। अरे आपका वेद जो है वो इंद्र का ही है। आपका, अगर आपने वेद से बोल रहे थे कि वेद में कहीं पे दिया है कि नहीं दिया है, क्या किया है, मूर्ति की बात है कि नहीं है, आप हमें ये बताइए कि वेद ही जब आपका प्रमुख धर्म है, वेद ही आपका इनिशिएटिव है, ब्रह्मा ने आपको वेद ही दिया है, तो तो साथ में ये भी चिपका के भेजा था कि भोर में 3 बजे से लेके 6 बजे तक जो है उठ के अजान देना, प्रार्थना करना इसका, इंद्र का। और आपने इंद्र के ना कोई मंदिर बनाया है, ना सुबह यज्ञ हवन करके माइक लगा के प्रार्थना करते हो कि लोग जगें 3 से 6 के बीच में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मुस्लिम के आने के बाद से ये सब लिखा है, उसके देखा देखी? आपको नहीं लगता है? क्योंकि हमने तो देखा है कि मुस्लिम सभी अजान देते हैं। क्यों, क्या लगता है आपको? बोलिए। सर वो अपना अपना धर्म का सब है, मुस्लिम लोग तो जान देता है। आप अपने धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपने धर्म का पालन करते हुए सुबह उठ के लगता है बाग देने, सोए हुए लोगों को डिस्टर्ब करता है, जगा देता है। आप काहे नहीं अपने धर्म का पालन करते हैं भाई? आपके तो ब्रह्मा तो वो तो पहले से ही गलत है दे ना के सर, भेजे सुबह हुए हैं। सुबह सबको जगा देते हैं, नींद खराब करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो इंद्र, आपके उन जो लोग को वेद तो में सर लिखा है, ये सब गलत है? करने में मजा आता है। हम वही तो कह रहे हैं कि आपके वेद में जो लिखा है, आपके ब्रह्मा ने आपको जो समझा के भेजा है, वो गलत समझाया है आपको। बोलिए, आपके वेद में ये बात गलत लिखी हुई है? बोलिए, यहाँ तो लिखा हुआ है ना सर भाई, वो सुबह में सबसे चौथे बड़े पहर भगवान में है, ही उठ के आपको उनका प्रार्थना करना है। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि आपके वेद में, ऋग्वेद में जो जो सबसे पहला आपका है, उसमें कौन सा सबसे बड़ा भगवान है? सबसे बड़ा आपका ईश्वर कौन सा है? बता दीजिए आप हमें, आप ही बता दीजिए। इसमें बोलिए। सर इंद्र देव का नाम बहुत अधिक आया है, वो उससे आप कह सकते हैं। तो आपके वेद में इंद्र ही सबसे बड़ा देवता है जिसकी आपको सुबह में उठ के प्रार्थना करनी है, आपका और कोई भगवान नहीं है। आपने बाकी के जितने भगवान बनाए हैं वो सब बुद्धिज्म से उठाए हैं, ये भी इंद्र आपने बुद्धिज्म से उठाया है, उसके जातक कथा से। आपका कोई भी अपना कुछ नहीं है। आप अपने वेद का एक रत्ती भर न पालन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सुबह में 3 बजे से उठ के बाग देना है आपको 6 बजे तक, जो आप काम करते नहीं है। और आपने क्या कहा कि उसका कोई रूप नहीं है। आइए हम रूप दिखाते हैं। आपका भगवान तो लड़ने जाता है, जिसकी आप प्रार्थना करते हो। ये देखिए, ये 2 नंबर पे इंद्र ने बिना किसी सहयोग के अपने वज्र द्वारा पर्वतों के 21 शिखरों को विदीर्ण कर दिया। आपका इंद्र जो है अपने वज्र से 21 पहाड़ तोड़ डालता है। आप कह रहे हैं कि उसका रूप ही नहीं है। पढ़े हैं वेद आप? बोलिए, आप जो हैं पढ़े हैं ये सर 21 इंद्र के बारे में अपना वज्र से 21 पहाड़ को तोड़ दिया। कौन सी दुनिया में रहता था भाई आपका इंद्र? 21 पहाड़ तोड़ दिया वो। और सुनिए,
आप कह रहे हैं कि उसका रूप नहीं है, अभी दिखाते हैं आपका रूप। युद्ध में प्रस्थान के समय इंद्र अपने शीश पर मुकुट और बलिष्ठ हाथों में कठोर वज्र को धारण करता है। सभी उसके आदेशों को मानने के लिए उपस्थित रहते हैं। आप कह रहे हैं कि उसका रूप ही नहीं है। यहाँ पे युद्ध में जाता है तो बकायदे मुकुट उकुट पहन के जाता है। अब बताइए, मुकुट पहनने की परंपरा कहाँ से आ रही है? ये भारत में मुकुट कौन पहनता था भाई? सम्राट अशोक तो वो बांधते थे, साफा बांधते थे। भारत में आज भी जो लोग हैं सब लोग साफा बांधते हैं। मुकुट बांधने की बात तो भारत में है ही नहीं, तो सब ब्रिटिश का दिया हुआ है। वो सब मुकुट बांधते थे। वो उधर के ग्रीक वगैरह थे, वो सब मुकुट बांधते थे। भाग गए क्या ये? हैं? ये बार बार भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आप कहाँ से ये मुकुट उसको पहना रहे हैं भाई? और बलिष्ठ हाथों में और हाथ में वज्र लेके जा रहा है लड़ाई करने। आपको नहीं लग रहा है कि आप कहानी आप कहीं से सुन लिए हैं कि आपके ईश्वर जो है उसका कोई वो ही नहीं है, रूप ही नहीं है? और देखिए, ये देखिए, और ये 5 नंबर देखिए, कहता है कि हे इंद्र, असुर अहि का संहार करने के लिए जब तू अपने वज्र को उठाता है तो तब तेरे सामने पर्वत मेघ और जल शब्द करते हैं और मेधावी जन तेरी स्तुतियां करते हैं। मतलब असुर का संहार करने के लिए असुर बना दिया। अच्छा, असुर कौन है? असुर भी आइए देख लेते हैं असुर कौन है, किसका ये भाई जा रहा है हत्या करने के लिए। ये देखिए 12 नंबर में, तुम इंद्र की इच्छा के अनुरूप उसकी स्तुति करो तथा अपनी दरिद्रता के लिए विलाप न कर पवित्र मन से उसका स्तवन करो, वह तुम्हें धनादि से संपन्न कर देगा। तो ये तो आप वो बता रहे हैं, चाटुकारिता सिखा रहे हैं। 13 नंबर में, अंशुमति के तट पर विराजमान अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्णासुर पर प्रत्याक्रमण कर इंद्र ने उस शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपका जो वेद है ये किसी की चाटुकारिता में इंद्र के जो शक्तिशाली राजा है उसकी चाट चाट के लाल करने के लिए लिखा गया है? चाट रहा है, कृष्ण का वो मार रहा है और ये चाट रहा है। आपको नहीं लग रहा है? क्यों बाबू जी? बताइए, आप तो कर रहे थे उसका रूप ही नहीं है। आप उसके लिए यज्ञ हवन कराते हैं जो हत्यारा है, जो हत्या करता था, और आप बोल दिए कि वो इंद्र की आप यहाँ पे स्तुति करते हैं। सब भारतीयों के घर में घुस जाते हैं, यज्ञ हवन कराओ भाई, पानी नहीं बरसा, यज्ञ हवन कराओ भाई, हैं? और वो जो क्या लिख रहा है, तो सैनिक ले जाकर लोगों को मारता था, काटता था, और आप क्या कर रहे हैं? उसको उसकी यज्ञ हवन कराते हैं घर घर में घुस के। एक ऐसा व्यक्ति जो हत्यारा है, हत्या करता है, लूटता है, गैया इसमें लूट लूट के लाता है, कृष्ण को मारेगा, उन वृषणासुर को मारेगा, उनकी गैया लूट के ले आएगा, और आप इसकी जो है लोगों के घर में घुस के यज्ञ हवन करवाते हैं, और आप कह रहे हैं कि उसमें दिया है कि नहीं दिया है? तब सर बोलिए। तब सर सुनिए ना। हाँ बोलिए। सर हम ये कह रहे हैं, ये ठीक है, आपकी सारी बात को हम एक्सेप्ट किए हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक था उस पर एक तो सर एक आंसर आपका बोलिए, ये कि मतलब कि आप ही का